हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है उत्पादकता। उत्पादकता न्यूनतम प्रयासों तथा खर्चों के साथ अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए संसाधनों का अभिष्टतम या ऑप्टिमम उपयोग करना ही उत्पादकता का प्रमुख लक्ष्य होता है। उत्पादकता का विश्लेषण तथा मूल्यांकन ही उन अवस्थाओं और परिस्थितियों को इंडिकेट करता है जहां कार्यरत निवेशों में सुधार करने, निर्गत या आउटपुट में वृद्धि करना संभव होता है। उत्पादन एक विधि अथवा प्रक्रिया है जो निवेशित अवयवों को, जैसे मानव या मैन, पदार्थ, मटेरियल, पूंजी, कैपिटल, जानकारी या इंफॉर्मेशन तथा ऊर्जा या एनर्जी के समूह को निर्गत अवयवों जैसे परिष्कृत उत्पाद तथा सेवाओं के एक विशिष्ट समूह में उचित गुणवत्ता तथा मात्रा में रूपांतरित करती है, जिससे कि उपक्रम के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। किसी उत्पादन प्रणाली की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को एक मशीन की दक्षता के समान माना जा सकता है। उपक्रम में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही उत्पादकता का प्रमुख लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में, निवेश में कोई बदलाव किए बिना निर्गत को बढ़ाना ही उत्पादकता है। फिर से सुन लीजिए ये कि दूसरे शब्दों में, निवेश या इनपुट में कोई बदलाव किए बिना निर्गत को बढ़ाना ही उत्पादकता है। उत्पादकता को निर्गत तथा निवेश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। Productivity can be defined as the ratio of output to the input of a production system. इस प्रकार ये प्रोडक्टिविटी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जो मैंने आपको बताया। अब आगे जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा जो है विनिर्माण तथा सेवा के क्षेत्र में उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। इसको हम ये पुनः ए और बी जो पार्ट हैं इनके भी भाग होते हैं, वो इस प्रकार हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी ये तीन प्रकार के होते हैं। जो राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो पहला इसमें है मानव संसाधन, दूसरा सरकारी नियंत्रण और तीसरा तकनीक एवं पूंजी निवेश। पहला ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा गवर्नमेंट रेगुलेशन और तीसरा टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें पहला जो है वो मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स। इसमें समान शिक्षा का स्तर जो होता है वह राष्ट्रीय उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। कंप्यूटर तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों का प्रणालियों को प्रभावित करने के लिए बेहतर शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। सरकार बेहतर शिक्षा देकर विशेषतया उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में मदद कर सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को और अधिक उत्पादक होने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यकारी दशाओं को सुरक्षित एवं सुखदायी बनाकर भी उत्पादकता में वृद्धि होती है। ट्रेड यूनियनों तथा प्रबंधक भी उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। दूसरा जो कारक है वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन या सरकारी नियंत्रण। जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण भी उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः सरकार को ऐसे आवश्यक कानूनों को समाप्त करना चाहिए। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कारकों के लिए लाभ लागत विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए। तीसरा कारक है तकनीकी एवं पूंजी निवेश, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें उत्पादकता में लंबे समय तक सुधार लाने और बेहतर बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक टेक्नोलॉजी है या तकनीकी है तथा सतत अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही नई नई तकनीकों का विकास होता है। उद्योगों अथवा सेवा उपक्रमों में नए नए उपकरण तथा मशीनरी का प्रयोग करके नई तकनीक का समावेश करना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी संसाधनों तथा उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा जो दो वर्गीकरण किए गए थे मुख्य रूप से वो है विनिर्माण तथा सेवा के क्षेत्र में उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ये भी चार इसके डिवीजन होते हैं। पहला उत्पाद तथा सिस्टम डिजाइन, दूसरा मशीनरी तथा उपकरण, तीसरा उत्पादन की मात्रा का आयतन और चौथा है लास्ट कर्मचारियों का कौशल तथा प्रभावशीलता। पहला जो है वो प्रोडक्ट और सिस्टम डिजाइन, उत्पाद अथवा सिस्टम डिजाइन। यह यदि उत्पाद का डिजाइन उन्नत करके किसी उत्पाद को सरल बनाया जा सकता है और उसमें कुछ अनावश्यक अंगों को कम करके उन अंगों को के विनिर्माण में लगने वाला पदार्थ, श्रम, मशीन तथा औजार, लागत आदि में बचत की जा सकती है। तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। मान विश्लेषण या वैल्यू एनालिसिस करके भी अनेक उत्पाद डिजाइनों में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पाद का मानकीकरण तथा ग्रुप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फैक्ट्री में उच्च उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसमें कारक है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरी और उपकरण। एक बार उत्पाद का डिजाइन निर्धारित होने के पश्चात उसको कैसे तथा कितने मितव्ययी तरीके से बनाया जा सकता है, इस पर भी उत्पादकता प्रभावित होती है। प्रयुक्त होने वाले मशीन टूल्स, रोबोट, कन्वेयर बेल्ट आदि का फैक्ट्री में कैसे प्रयोग किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। उत्पादन में कंप्यूटर का प्रयोग भी उत्पादकता को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन की मात्रा या आयतन, प्रोडक्शन वॉल्यूम। यदि निर्गत आउटपुट में बढ़ोतरी की जाए तो प्रत्यक्ष श्रम में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, परंतु अप्रत्यक्ष श्रम जैसे इंजीनियर, लिपिक तथा अन्य सहायक इत्यादि में कोई बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ेगी। इससे भी उत्पादन व्यय प्रति नग कम हो सकता है और
उत्पादकता बढ़ेगी। लास्ट आपका है कर्मचारी का कौशल तथा प्रभावशीलता, स्किल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कर। इसमें एक जो नया कर्मचारी की तुलना में एक अनुभवी तथा कुशल कर्मचारी किसी कार्य को बेहतर तरीके से तथा कम खर्चे में कर सकता है। नए कर्मचारी को सही ढंग से प्रशिक्षित करके भी अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में प्रोडक्टिविटी और कारक, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आपने देखा। अब अगला जो वीडियो है उसमें इसके आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। बाकी अगले